नमस्ते। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के माइक तोड़ू प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बकलोली के बाद देश की मदरसा पैदाइश ने गधैया नृत्य की सारी हदें पार कर दी। शहबाज ने निकम्मी और फटेरू मदरसा कौम में जोश भरते हुए ऐलान किया कि अगर हम मेहनत करें तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी में 4 चांद लगा देंगे। मेरा ख्याल है कि बेपनाह मैंने ख़ताएँ की हैं, अल्लाह ताला से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन गवर्नेंस में अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने कोशिश की हमेशा कि गवर्नेंस के हवाले से मुल्क की हकीर खिदमत की जाए। तो आइए आज हम इस बात का आज तहैया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। It needs constant hard work and untiring efforts, sweat, blood and hard work. उसके बगैर नहीं होगा। तो but I will not relent and I will not compromise at all. I will want the last penny in the coffers of Pakistan इस कौम के गरीब और यतीम के लिए, जिसने इलाज कराना, जो बेवा है, जो यतीम है। हम लोग सब शुमाली अमेरिका में और जनूबी फ्रांस में इलाज करवा लेते हैं। करोड़ों लोग इस मुल्क में बगैर इलाज और दवाई के अपने सिसक जान दे देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैं 10-10 लाख रुपए आप सबको मैं इनाम के तौर पर पेश करता हूँ। ये गरीब कौम का पैसा है, सिर्फ इसलिए कि मैं पूरी कौम को दिखाऊं कि ये हमारे हीरोज हैं। माइक तोड़ू ने यह बयान देकर एक बात तो साबित कर दी कि ये लोग पिछले 75 सालों से ठंटर पड़े हुए हैं और इन्होंने हाथ पैर हिलाने की जहमत नहीं उठाई है। यानी अब देश का प्रधानमंत्री इन्हें मेहनत करने की सीख दे रहा है। लेकिन जब नालायक को मुफ्तखोरी और भीख की आदत पड़ जाती है तो वह इतनी आसानी से नहीं छूटती है। मदरसा आवाम को मेहनत का भाषण देने वाला प्रधानमंत्री खुद ही कटोरा लेकर अठन्नी चवन्नी बटोरता फिर रहा है तो भला उस देश की कौम की जाहिलियत और छकड़ा हालत को समझा जा सकता है। बदहाली में बकलोली ठीक ऐसे है जैसे झुलसते कुत्ते के ऊपर पेट्रोल डाल देना। पाकिस्तान के हालात भी इससे जुदा नहीं है। कंगाल और खटारा मदरसा मुल्क की बदहाली से पूरी दुनिया वाकिफ है। इस मुल्लाई देश पर कई देशों का भारी भरकम कर्ज है, पर कर्ज लेकर मुर्दे के पिछवाड़े पर घी लेपने की इनकी कामचोरी ने इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा उठाई गिरा देश बना दिया है। इनकी बकलोलियों में उस समय से बड़ा उछाल आया है जब किसी मुल्ला को ख्वाब आया कि पाकिस्तान 2050 तक दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूं भी निकम्मे व्यक्ति को हमेशा सिर पर पैसों का टोकरा लेकर चलने के सपने आते हैं। ऐसे में किसी मुल्ला ने अपने ख्वाब में यह कारनामा कर दिया तो इसमें ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। देश के माइक तोड़ू ने मुल्ला के ख्वाब को कहीं ना कहीं सच मान लिया है, तभी तो वह हिंदुस्तान के बाप तक पहुंच गए हैं। यानी जाहिलों ने अपने ही दादा को चुनौती दे डाली है। यूं भी ये लोग अपने बाप के ही सगे नहीं होते हैं, फिर दादा को क्या समझेंगे। पर बाप तो हमेशा बाप ही होता है। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान का एक और माई बाप चीन है। कर्ज देने वाले देशों में बड़ा नाम चीन का भी है। कहने को चीन इनका दूसरा बाप है, लेकिन इसी चीन ने इनके पिछवाड़े पीट पीट कर लाल कर दिए हैं। वह अपनी कर्ज डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। देश पर लदे 185 अरब डॉलर के कर्ज में अकेले चीन का 67 अरब डॉलर का कर्ज है। हथियार से लेकर हर सामान चीन उधार में पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश भी चीन ने किया है। जब दुनिया मदरसा मुल्क में ढेला लगाने को राजी नहीं है तब भी चीन इस मुल्क में पैसा लगा रहा है। इसलिए नहीं कि चीन जाहिलों का हमदर्द है, बल्कि सातिर चीन पाकिस्तान पर कब्जा करने की नीति के तहत यहां रुचि ले रहा है। मदरसा मुल्क पर उसकी पकड़ बरकरार रहेगी तो उसे न केवल मध्य एशिया तक राह बनाने में आसानी होगी, बल्कि सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भारत पर दबाव बनाकर रखा जा सकेगा। पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व भी उसे ऐसा करने को मजबूर करता है। इसी चीन के दम पर पाकिस्तानी मुल्ला हवा में उड़ने के ख्वाब देखते आए हैं, परंतु यह ख्वाब न पहले पूरे हुए और न भविष्य में सच हो पाएंगे। चीन मदरसा पैदाइश के निकम्मेपन और अलग बुद्धि का फायदा उठाकर अपना खजाना भरने में जुटा है और अपने रणनीतिक उद्देश्यों को भी साकार कर रहा है। कोई देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जबकि एक सही नेतृत्व और वहां की जनता में ऊपर उठने का जज्बा नहीं हो। पाकिस्तान के पास ये दोनों ही चीजें नहीं है। भारत का पड़ोसी बकलोली के पहाड़ खड़े करने में माहिर है,
पाकिस्तान हर मामले में अपनी तुलना भारत से करता है, लेकिन उसकी हैसियत बांग्लादेश से तो छोड़िए अफगानिस्तान से करना भी बेमानी है। अफगानी करेंसी आज पाकिस्तानी रुपए से मजबूत है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर IMF से भीख मांगता नहीं फिर रहा है। पर मदरसा मुल्क के जाहिलों ने भिखारीगिरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तो इन्हें दुनिया भिखारी भी कहती है तो खुशी के मारे रो पड़ते हैं कि चलो दुनिया इन्हें जान तो रही है। पाकिस्तान में विदेश से न कोई नेता आता है और न उसके नेताओं को विदेशों में बुलाया जाता है, फिर भी इन्होंने विदेश मंत्री बनाया हुआ है। इसी तरह इनके पास बिना फाइनेंस के फाइनेंस मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री के नीचे एक उप प्रधानमंत्री तक बना दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को मंत्रियों की नहीं संतरियों की जरूरत है, जो भ्रष्टाचारियों और लुटेरों से देश को बचा सके। भारत की तरह इनके पास चौकीदार नहीं है, सबके सब चोर भरे पड़े हैं, जो जनता को लाहौरी चूर्ण चटा रहे हैं। और जनता भी इतनी फुहड़ है कि नेताओं की बकलोली पर न दिन देखती है न रात गधैया नृत्य करने लगती है। पाकिस्तान देश कम रद्दी का टोकरा अधिक हो गया है, जिसमें लगातार कचरे की भरमार होती जा रही है और दुनिया इससे उठती बदबू से नाक बोए सिकुड़ने लगी है। सपने देखना और बकलोली करना आसान है, पर यह बकलोली उस वक्त फुहड़ता में बदल जाती है जब इसमें सभ्यता की जगह मुल्लागर्दी ले लेती है। शहबाज शरीफ की बकलोली एक सड़क छाप मुल्ला जैसी है, जो तहमंद उठाकर दावा करता है कि लो झुक गया आसमान। पाकिस्तान को हर दिन 8 अरब रुपए कर्ज का सूद और किस्तों में चुकाने पड़ते हैं। पाकिस्तान का वार्षिक बजट 14,46,000 करोड़ रुपए के लगभग है। इसमें से 55% यानी 7,303 अरब रुपए ब्याज और कर्ज अदायगी में जा रहा है। महज 45% से देश की सेना और झोला छाप पाकिस्तानियों का पेट भरा जा रहा है, यानी बजट में कुल मौजूदा खर्च 13,320 अरब रुपए का आधे से ज्यादा कर्ज निपटाने में चला जाता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को 2024 में करीब 49 अरब 50 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाना है। पूरी रकम का 30% हिस्सा पाकिस्तान के कर्ज का ब्याज है, जबकि उसके खजाने में चूहों के बीच खलबली मची हुई है। इसका साफ मतलब माइक तोड़ू शहबाज की बकलोली से जुड़ा है। उनका मुल्लाई ख्वाब पूरे होने के चांस दूर दूर तक नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में नाटकीय बदलाव के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। दूसरा, पाकिस्तान और गहरे डूबता रहेगा। मदरसा मुल्क का विदेशी ऋण 2011 के बाद से लगभग 2 गुना बढ़ गया है और घरेलू ऋण 6 गुना बढ़ चुका है, जो आकाश बेल की तरह बढ़ता ही जा रहा है। जबकि इस देश के पास चीन ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है जिससे मुल्लाई ख्वाबों को हवा मिल सके। जब मदरसा पैदाइश के पास पैसा ही नहीं है तो वे क्या खरीदेंगे, और जब यहाँ कुछ बिकेगा ही नहीं तो खामा खामे फैक्ट्री कौन लगाएगा। यह काम तो चीन ही कर सकता है कि अपना माल बेचने के लिए पाकिस्तान को कर्ज भी दे और फिर माल के साथ अपने कर्जों को भी वापस मांग ले। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।